ग्रामर के बिना हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते हैं, मगर वोकैब्युलरी के बिना हम कुछ भी इंग्लिश में बोल नहीं सकते। इसीलिए आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली इम्प्रूव कर देंगे। तो पहला वर्ड है इन्फ्लुएंस, मतलब किसी पर असर डालना या फिर प्रभावित करना। जब कोई व्यक्ति या चीज़ हमें बदलने या कुछ करने के लिए प्रभावित करे, उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके दोस्तों का उस पर बहुत प्रभाव है। हीज फ्रेंड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हिम। नेक्स्ट वर्ड आपने संविधान में देखा होगा, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब संप्रभुता या फिर पूरी तरह स्वतंत्र। जब कोई देश या फिर राज्य अपने फैसले खुद लेता है और उस पर बाहरी ताकत हुक्म नहीं करती, उसे सॉवरेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत एक संप्रभु देश है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। अगला है अलिजेंस, मतलब निष्ठा या फिर वफादारी। जब आप किसी देश या फिर व्यक्ति के प्रति पूरी ईमानदारी और समर्थन दिखाते हो, उसे एलिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा है। आई हैव कंप्लीट एलिजेंस टू माई कंट्री। इस वर्ड को आपने इंटरव्यू के टाइम देखा होगा। इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी या फिर सही काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। इसके बाद वाला वर्ड आपने बहुत बार मार्केट में सुना होगा, रीजनेबल। रीजनेबल मतलब उचित या फिर सही। फॉर एग्जाम्पल, ये कीमत सही है। दिस प्राइस इज रीजनेबल। नेक्स्ट है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब साफ या फिर निश्चित। मुझे एक खास पेन चाहिए। आई वॉन्ट अ स्पेसिफिक पेन। ये वर्ड आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार या फिर हक। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक को कक्षा में अधिकार होता है। द टीचर हैज़ अथॉरिटी इन द क्लास। ये वर्ड जब हम कुछ डिसाइड करते हैं तब यूज करते हैं। डिटरमिन। डिटरमिन मतलब तय करना या फिर पता लगाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने उसकी पढ़ाई का समय तय किया। ही डिटरमिन्ड हिज स्टडी टाइम। इस वर्ड को आपने डेफिनेटली किसी को रिक्वेस्ट करते समय सुना होगा। कंसिडरेशन मतलब विचार करना या फिर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए। ही शुड गिव कंसिडरेशन टू दिस मैटर। और ये वाला वर्ड आपने कमिटीज में सुना होगा, रेकमेंड मतलब सुझाव देना या फिर सलाह देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक किताब सुझाता हूँ। आई रिकमेंड दिस बुक टू यू। और इस वर्ड के बारे में हमने बहुत बार इलेक्शन के टाइम सुना होगा, मेजोरिटी मतलब बहुमत या फिर ज़्यादातर लोग या फिर चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा में ज़्यादातर छात्र उपस्थित थे। द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट है यूनानिमस, मतलब सर्वसम्मति से या फिर सबकी राय एक होना। जब सभी लोग बिना विरोध के एक ही बात मान ले तो उसे हम यूनानिमस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। एवरीवन मेड द डिसीजन यूनानिमसली। ये वर्ड भी आपने गवर्नमेंट फॉर्म करते टाइम सुना होगा, कोअलिशन मतलब गठबंधन या फिर मिलकर साथ काम करना। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। टू पार्टीज फॉर्म्ड अ कोअलिशन गवर्नमेंट। ये वर्ड आपने हिस्टोरिकल मूवीज और सीरियल्स में देखा होगा, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी या फिर बाद में आने वाला व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, राम का उत्तराधिकारी श्याम है। श्याम इज राम्स सक्सेसर। और ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब पद पर वर्तमान में बैठा हुआ व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, वो वर्तमान प्रधानाचार्य है। ही इज द इनकम्बेंट प्रिंसिपल। नाउ कमेंट विच वर्ड वॉज न्यू फॉर यू।